वेलकम कार्स गैंग। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते के कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे स्कोडा ने अपनी ओक्टाविया आरएस का इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया है। फरारी ने अपनी अब तक की सबसे पावरफुल कार को रिवील कर दिया है। BMW अब अपने एक नए एरा में एंटर हो रही है, नए डिजाइन लैंग्वेज के साथ। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज की बात करें तो पोर्शे ने अपनी 911 का सबसे पावरफुल वर्जन को रिवील कर दिया है, नए हाइब्रिड 911 टर्बो एस को, जो कि दोनों कूपे और कैब्रोले बॉडी स्टाइल में आई है। नई टर्बो एस में हमको सेम 3.6 लीटर का हाइब्रिड फ्लैट 6 इंजन मिलता है, जो कि इनकी कैरेरा GTS में भी आता है। लेकिन इस टर्बो एस में एडिशनल टर्बो चार्जर भी मिक्स है, यानी इसमें ट्विन टर्बो हाइब्रिड सेटअप मिलता है, जिसके साथ ये गाड़ी मैक्सिमम 711 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है, जो कि अब तक 911 सीरीज में सबसे ज्यादा है। अब क्योंकि इस गाड़ी के कुछ पार्ट्स हल्के बनाए गए हैं जानबूझकर, यानी ओवरऑल बॉडी वेट घटा है और पावर बढ़ी है, तो इसीलिए ये गाड़ी अब 0 to 100 को सिर्फ 2.5 सेकंड्स में कर सकती है और मैक्सिमम 322 km/h तक की टॉप स्पीड अचीव कर सकती है। इस बार इसके फ्रंट में एक्टिव फ्रंट डिफ्यूजर और एयर कर्टेन्स भी इंटीग्रेट करे हैं कूलिंग के लिए, और साथ ही ड्रैग रिड्यूस भी करते हैं ऑलमोस्ट 10% तक। बाकी नई हाइब्रिड 911 टर्बो एस का लॉन्च इंडिया में भी होने के पूरे चांसेस है 2026 में। अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बात कर ही रहे हैं तो सेकंड न्यूज है फरारी की, जिसमें फरारी ने भी अपनी अब तक की सबसे पावरफुल प्रोडक्शन कार को रिवील कर दिया है, जिसका नाम है फरारी टेस्टारोसा, जो कि इनकी SF90 सुपर कार की ही एक सक्सेसर है। इस गाड़ी की लुक्स इनकी 12 सिलेंडर से काफी ज्यादा रिजेम्बलेंस करती है, जो कि बहुत लोगों को पसंद आ रही है और काफी लोगों को नहीं। लेकिन आज की पावर सभी को पसंद आई, जिसमें फरारी ने इसमें इंस्टॉल किया है एक 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन, वो भी प्लग इन हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 1050 हॉर्स पावर, जबकि इसका टोटल वेट सिर्फ 1570 kgs का है। एंड इसीलिए 0 to 100 को 2.3 सेकंड्स और 330 प्लस की टॉप स्पीड जाने के लिए केपेबल है। उसके अलावा इसके गियर बॉक्स, ब्रेक्स, एरोडायनेमिक्स, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर में भी काफी अपग्रेड्स हुए हैं फास्टर अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट के लिए। नेक्स्ट न्यूज है स्कोडा की, जिसमें स्कोडा ने अपनी ओक्टाविया आरएस का इंडिया में लॉन्च कंफर्म कर दिया है। यस, ओक्टाविया आरएस इंडिया में आ रही है नवंबर 2025 में, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी लिमिटेड नंबर्स में आएगी, वो भी फुल्ली इंपोर्ट होकर Volkswagen की गोल्फ GTI की तरह। सो इसका प्राइस एक्सपेक्टेड 51 लाख रुपीस का होने वाला है, वो भी एक्स शोरूम। लेकिन जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगी वो भी काफी इंसेन है, जिसमें सीडान में हमको वही सेम 2 लीटर का TSI इंजन मिलता है, जो कि गोल्फ GTI और कोडियक RS में भी आता है, जो कि इस गाड़ी को 265 हॉर्स पावर निकाल कर देगा 7 स्पीड के DSG गियर बॉक्स के साथ, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को 6.4 सेकंड्स में कर सकती है और 250 की टॉप स्पीड तक जा सकती है। बाकी बताओ 51 लाख रुपए में गाड़ी वर्थ इट है या फिर नहीं। नेक्स्ट न्यूज है Volkswagen की। Volkswagen अपनी टाइगून का फेसलिफ्ट जल्दी लॉन्च करने वाली है। यस, टाइगून मिड साइज SUV, जो कि क्रेटा, सेल्टोस, कुशाक और ग्रैंड विटारा जैसी कार्स के साथ कम्पीट करती है, जिसकी कंपनी ने टेस्टिंग भी शुरू कर दी है। जब से गाड़ी लॉन्च हुई थी, यानी 2021 से पहली बार इसका फेसलिफ्ट लॉन्च होने वाला है, जिसमें एक्सपेक्टेड हमको मैकेनिकली तो कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, यानी इंजन वाइज तो गाड़ी सेम ही रहेगी, एक 1 लीटर का टर्बो और एक 1.5 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। लेकिन कॉस्मेटिक इसमें काफी सारे चेंजेस होंगे, जैसे नई हेडलाइट्स, जो कि Volkswagen की ID EV से इंस्पायर्ड होगी, नया बम्पर, नई ग्रिल, नई टेल लाइट्स और एलॉयज वगैरह। ऑल्सो ADAS लेवल 2 भी अब इस गाड़ी में ऐड होगा। तो लुक्स और फीचर्स वाइज गाड़ी में काफी बदलाव होंगे। सो देखते हैं कब तक ये फेसलिफ्ट लॉन्च होता है। अगली न्यूज है BMW की तरफ से। BMW अब अपने एक नए एरा की शुरुआत कर रही है, इनका न्यू क्लास एरा। एंड इस एरा की स्टार्टिंग भी हो चुकी है इनकी पहली कार iX3 के साथ। बेसिकली न्यू क्लास BMW की अपकमिंग प्लेटफॉर्म और डिजाइन लैंग्वेज को शो करता है, यानी फ्यूचर में BMW की कार्स कैसी होंगी, जिसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होगा इनकी ग्रिल में। यस, इस iX3 की तरह अब BMW अपनी आने वाली सभी कार्स में छोटी ग्रिल दिया करेगी, जैसे काफी टाइम पहले आया करती थी। यानी जैसे M3, M4 वगैरह में बड़ी किडनी ग्रिल मिलती है, वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। उसके अलावा इंटीरियर में भी BMW ने काफी चेंजेस किए हैं, जिनमें विड्थ वाइड पैनोरामिक विजन सिस्टम जैसे चेंजेस होंगे। बाकी बात करें इनकी नई iX3 की, तो ये एक्सपेक्टेड 2027 में लॉन्च होगी, जिसके टॉप एंड ट्रिम्स में लिटरली 800 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी, और साथ ही फास्ट 800 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट, जो 25 मिनट में इसको फुल चार्ज कर देगी। एंड फ्यूचर की बाकी BMW की तरह छोटी ग्रिल मिलेगी, यानी BMW की न्यू क्लास की स्टार्टिंग हो चुकी है। अब BMW ने अपनी फ्यूचर EV रिवील कर दी, तो मर्सिडीज कहां पीछे रहने वाली है। मर्सिडीज ने भी अपनी GLC EV का डेब्यू कर दिया है, जो कि सीधा BMW iX3 के
के साथ राइवल करेगी, जो कि सच बताऊं तो iX3 से काफी ज्यादा मैच्योर भी लग रही है। इस GLC EV में हमको दो वेरिएंट्स मिलेंगे, एक रियर व्हील ड्राइव जिसमें 374 हॉर्स पावर मिलेगी और एक ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट जिसमें 490 हॉर्स पावर मिलेगी। उसके अलावा इस SUV में 94 किलोवाट आवर की NMC बैटरी होगी, जो मैक्सिमम 713 किलोमीटर की क्लेम्ड रेंज निकाल कर दिया करेगी। नई GLC EV की जो फ्रंट ग्रिल है वो फुल्ली इल्यूमिनेट करेगी, इनफैक्ट लोगो तक भी। इंटीरियर में 39 इंचेस की हाइपर स्क्रीन मिलेगी, जो कि एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी। भाई पता नहीं फ्यूचर में गाड़ी में स्क्रीन होगी या स्क्रीन में गाड़ी। नेक्स्ट न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से, जिसमें मारुति सुजुकी ने अपनी नई विक्टोरियस का फुल प्राइस अनाउंस कर दिया है, जो कि स्टार्ट होता है 10.5 लाख रुपए से LXi मॉडल और टॉप मॉडल जाता है 20 लाख रुपए एक्स शोरूम तक, जो कि इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। एंड CNG में इसकी स्टार्टिंग होती है 11.5 लाख से लेकर 14.57 लाख रुपीस एक्स शोरूम तक। बाकी फुल प्राइसिंग लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज है इसकी क्रैश टेस्ट रेटिंग। यस, भारत एनकैप में तो ये गाड़ी ऑलरेडी जाकर आ चुकी है, लेकिन अब ये गाड़ी गई थी GNCAP यानी ग्लोबल एनकैप में, जिसमें इस गाड़ी ने सरप्राइजिंगली फुल 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग अचीव की है। एग्जैक्ट रेटिंग की बात करें तो एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 34 में से 33.72 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 49 में से 41 पॉइंट्स। मतलब सही है भाई, मारुति भी सेफ्टी पर ध्यान देने लग गई है। गुड फॉर देम एंड गुड फॉर कस्टमर्स ऑल्सो। अब सेफ्टी की बात उठी है तो टाटा की नई एल्ट्रोज फेसलिफ्ट भी गई थी क्रैश टेस्टिंग के लिए भारत एनकैप में, जिसमें सबको पता है क्या रिजल्ट होगा। एल्ट्रोज फेसलिफ्ट ने अपने क्रैश टेस्ट में फुल 5 स्टार स्कोर किए हैं। पहले वाले ने यानी प्री फेसलिफ्ट ने भी 5 स्टार स्कोर किए थे और इस वाले ने भी। एडल्ट ऑक्यूपेंट्स में 32 में से 29.65 पॉइंट्स और चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स में 49 में से 44.9 पॉइंट्स। सो काफी सही है। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है BMW X मर्सिडीज की। आप काफी वीडियोस में आजकल देख रहे होंगे कि बहुत लोग वीडियोस बना रहे हैं कि मर्सिडीज अब अपनी गाड़ियों में BMW का इंजन यूज करेगी, यानी मर्सिडीज में BMW का इंजन लगा करेगा। तो इस बात को ऑफिशियली मर्सिडीज ने रूमर का है, यानी ये बात एकदम फेक है। मर्सिडीज कोई भी BMW का इंजन सोर्स नहीं करने वाली, इनफैक्ट अपने इंजन खुद बनाएगी अपने प्लांट में और खुद अपनी गाड़ियों में लगाया करेगी। मींस फिर राइवलरी का मतलब ही क्या रह गया यार। सो यस, मर्सिडीज अपनी जगह और BMW अपनी जगह, दोनों को एक गाड़ी मत बनाओ। ओके, तो ये थी इस हफ्ते की थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।